नमस्ते, मैं डॉक्टर आज़ाद दुबे। आप ये अमेरिकन श्रिम्प फार्म पर हैं यहाँ पे। ये हमारा फार्म यहाँ पे मुंबई के पास में है और इनके जो माँ बाप हैं वो अमेरिका से आते हैं। वहाँ से आने के बाद ये क्वारंटीन चेन्नई में जाता है। वहाँ से फिर बच्चे फ़्लाइट द्वारा यहाँ पे लाए जाते हैं। उनको हम यहाँ पे 4 महीना उनका पालन करते हैं और ये ज़्यादातर हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूएसए और यूरोपियन देशों में होता है। उनके जो सिस्टम है, उनके जो नॉर्म्स हैं वो हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। तो इस झींगे को आप ये मान के चलिए कि बेसिकली ये ऑर्गेनिक टाइप का झींगा हम यहाँ पे पैदा करते हैं। तो कोई एंटीबायोटिक्स नहीं, कोई केमिकल नहीं हम लोग यूज़ करते हैं। एक बार जैसे बच्चे यहाँ पे आ गए तो फिर यहाँ पे पानी को पहले डिसइंफेक्ट करेंगे, उसमें जो बैक्टीरिया, वायरस या और भी जो अशुद्धियाँ हैं उसको दूर करके फिर उस बच्चे को इसमें डाला जाता है। डालने के बाद इसका 4 महीने तक हम इसको वो करते हैं। अलग अलग देशों की किस तरह की डिमांड होती है। कुछ देश ऐसे हैं जिनको बड़े साइज़ का चाहिए होता है तो उसके लिए बड़ी साइज़ का पैदा करते हैं। जिसको छोटा साइज़ चाहिए उसके लिए छोटे साइज़ का पैदा करते हैं। ऐसे करते करते इसको फिर 4 महीने हम लोग यहाँ पे कल्चर करते हैं। और 4 महीने के बाद फिर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये बेसिकली एक साइकिल जो है 4 महीने की होती है। एक्सपोर्ट होने के बाद फिर ये प्रोसेसिंग प्लांट में जाएगा। वहाँ पे अलग अलग देश की कैसे किस ढंग से डिमांड है, ये करीब 250-300 ढंग से इसकी पैकिंग कर सकते हैं। इस हिसाब से फिर ये रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में जहाज़ में 20 टन और 40 टन के कंटेनर्स होते हैं, उसको रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स होते हैं। तो अगेन इट विल गो टू द डेस्टिनेशन लाइक when it goes to the USA it takes almost around 2.5 months to reach there, and throughout the process, even in transit also, we maintain 18 degrees Celsius of temperature, and then it reaches to the distribution like European nations and United States. तो ये मैं एक्चुअली हूँ भदोही से, पर मैंने डॉक्टरेट किया है फिशरीज़ में और यहाँ पे आके हमने अपना प्लांट सेटअप किया है मुंबई के पास में। धन्यवाद। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो मरीन वाटर बेस्ड है, खारा पानी वाला है, लेकिन इस चीज़ को हम मीठे पानी में भी किया जा सकता है। जैसे जो मैरीटाइम स्टेट्स हैं वहाँ पे ये अमेरिकन शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमारा इनलैंड एरिया है, जैसे यूपी का एरिया हो गया, बिहार का, उस ढंग का, वहाँ पे मीठे पानी का किया जाता है। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी है हमें, ये अगर प्रजाति अमेरिकन अगर हमको इनलैंड एरिया में करनी हो तो जैसे ऊसर बंजर जो ज़मीन है और वहाँ पे जब आप बोर करते हो और खारा पानी बिल्कुल मिलता है, जो ज़मीन किसी काम लायक नहीं है, वहाँ पे भी हम इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। जहाँ पे रेह जिसको बोलते हैं हम लोग, ऊसर बंजर बोलते हैं। हाँ, ये है कि वहाँ पे खारा पानी मिलना चाहिए और उस खारे पानी की जो क्वालिटी है वो एक बार हमको चेक करना पड़ता है कि ये इसके मानक के हिसाब से है कि नहीं।